मैं डॉक्टर वृंद प्रसाद स्कोप ट्रेडिंग एंड प्राइवेट कंसल्टिंग लिमिटेड का प्रिंसिपल हूँ। मैं बिहार पटना से बोल रहा हूँ। किसान भाइयों नमस्कार। अभी आपको एक बीमारी है जो विषाणु जनित है, जिसका नाम है खुर पका मुंह पका, उसके बारे में बताएंगे। ये बीमारी घातक तो नहीं है, लेकिन इससे नुकसान बहुत है। बछड़े बछड़िया में ये घातक भी है, लेकिन बड़े पशु में ये घातक जैसा इसका लक्षण नहीं होता है। अब एक इस बीमारी का लक्षण क्या है? ये बीमारी का आप तस्वीर में देख रहे हैं कि ये मुंह से लार टपकता है। इसका बहुत झाग लार टपकेगा। मुंह के अंदर छाले पड़ जाते हैं, जीभ पर, मस्कुड़ा पर, डेंटल पैड पर, वो सभी जगह अंदर छाले पड़ जाते हैं। छाले पड़ने से होता क्या है कि पशु खा नहीं पाती है। घास भूसा खाना है, छाले पड़ा हुआ है, चबाएगी कैसे? तो वो खाने में असमर्थ हो जाती है। फीवर भी हो जाता है, बुखार भी हो गया। तो जब बुखार हो जाएगा, खाने में असमर्थ हो रहेगी, तो निश्चित रूप से उसका दूध का उत्पादन में कमी होगा, कार्य क्षमता में भी बहुत कमी आ जाता है। अब है कि इसके पैर में देखेंगे यहाँ कि दोनों खुरी के बीच में घाव हो जाता है। कभी कभी तो घाव के बीच में कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े, और वो बहुत दर्द करता है। पैर में भी स्वेलिंग हो जाता है। ये तो इस तरह का ये बीमारी जो है, ये लक्षण आपको दिखेंगे तो समझिए कि ये खुर पका मुंह पका बीमारी है। खुर भी पक गया, मुंह भी पक गया। अब ये इसका इलाज तो समानता नहीं है। कोई भी वायरस बीमारी का समानता इलाज नहीं होता है, बचाव ज़रूर है। तो बचाव के लिए हम क्या करेंगे कि 4 माह से अधिक उम्र के बछड़ा बछड़ियों, गाय भैंस बकरी सभी को टीका लगाया जाता है। और ये टीका हर एक 6 महीने पर लगता है, मतलब साल में 2 बार। तो ये बीमारी से ये बचाव हो जाएगा। अब है कि जब बीमारी हो गया तो उसको कैसे इलाज करेंगे? तो बीमारी हो गया, खूर में कीड़े पड़ गए, घाव हो गए, ये चलने से लाचार है ये गाय, तो पहले तो कीड़े को मारेंगे। तारपीन का तेल वहाँ दीजिए, कीड़े मर जाएंगे, और उसको अच्छी तरह से खूर को साफ कर लीजिए। जब कीड़े मर गए, फिर भी घाव तो है वहाँ, अब घाव को अच्छी तरह से साफ करिए। उसके लिए 4% सोडियम कार्बोनेट का घोल, जिसको कपड़ा धोने वाला सोडा भी के रूप में जाना जाता है, 4% घोल बनाएंगे कैसे? वो घोल आपको 40 ग्राम 1 लीटर पानी में डालते हैं तो 4% घोल बन जाएगा। उसी से खूर को धोइए, और धो करके अच्छी तरह से साफ करने के बाद घाव को सूखने के लिए मल्लम, लोरेक्जन या हीमैक्स मल्लम यहाँ लगाइए, बैंडेज कर दीजिए ताकि बाहर से धूल वगैरह वहाँ पर ना पड़े। अगर जल्दी से घाव, भयानक घाव हो गया, बड़ा ऐसा कुछ लग रहा है, तो जल्दी से सुखाने के लिए घाव को ये टेरामाइसिन का सुई लगा सकते हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, है ना। तो ये इससे कि इसका, और अगर इसमें दर्द है तो दर्द निवारण के लिए, बुखार को कम करने के लिए आपको लगा सकते हैं। बुखार को कम करना है तो पैरासीटामोल का कोई भी इंजेक्शन इसको दे सकते हैं, है ना, मोनेलिक्स प्लस। उसमें दर्द भी कम करेगा, स्वेलिंग भी कम करेगा, और बुखार को भी ठीक कर देगा। इस तरह से अब रहा कि एक खूर की बात हो गई। अब मुंह में छाले हैं, तो मुंह में छाले के लिए 1 भाग सुहागा 7 भाग शहद के मिश्रण करके मुंह के अंदर लगाइए। मुंह के अंदर 2% फिटकरी का घोल से धोया जाता है। तो 2% फिटकरी का घोल बनेगा कैसे? 1 लीटर पानी में 20 ग्राम फिटकरी को घोल लीजिए, तब 2% फिटकरी का घोल हो गया। उससे मुंह को साफ़ करिए, जीभ, मस्कुड़ा सभी को मुंह से साफ़ करिए। और उसके बाद 1 भाग सुहागा और 7 भाग शहद मिला करके जीभ, मस्कुड़ा इसमें लगाइए। नहीं तो आपको फिटकरी और मक्खन का मिश्रण भी लगा सकते हैं। बोरोग्लिसरीन का एक आता है, बोरोग्लिसरीन भी लगा सकते हैं मुंह में। इस तरह से छाले में आराम हो जाएगा।
तब जब छाला आराम होगा तभी इसको कुछ भोजन वगैरह खाने की तबीयत होगी तभी खा पाएगी। इस तरह से मुंह का भी हम लोग बचाव कर होने के बाद इलाज कर लिए, खुर का में हो गया उसका भी इलाज कर लिए। इस तरह से खुर पका मुंह पका बीमारी का इलाज कर सकते हैं। बचाव के लिए सिर्फ और सिर्फ टीका ही है जो कि हर एक 6 माह पर लगाया जाता है। उस टीका का नाम है खुर पका मुंह पका टीका, अंग्रेजी में उसको कहते हैं FMD वैक्सीन। धन्यवाद। अब विस्तार से अगले वीडियो में।